हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। आज 24 अप्रैल हो चुका है, यानी 3 दिन बाद आप सभी का पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। यदि आप भी 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास को आप सभी को पूरा देखना होगा। जो आज की इस क्लास में हम लोग 125 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, आप सभी को तैयार करना होगा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। खासकर जीके और स्टैटिक जीके के पोर्शन में 6 नंबर की क्लास हो चुका है। ये आप सभी का पूरा 34 नंबर की क्लास होने जा रही है। आपके पेपर में पूरे 20 सवाल पूछे जाएंगे जीके के। तो इस बार हमारा टारगेट है कि जीके में पूरे 20 के 20 सवाल हम सही करें। तो इस क्लास में हम लोग 20 मिनट 125 सवाल को देखने जा रहे हैं। ओके, और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम इसी डेट को होने वाला है, क्योंकि भाई उसी तरह हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। 27 अप्रैल के पहले शिफ्ट के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पूरे आगामी शिफ्टों में कैसे कैसे जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और एक बात कि इस क्लास से आप सभी का स्कोर कितना बनता है वो भी बताइएगा। तो साथियों, एसएससी जीडी के लेवल के सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन प्रश्न आज की इस सेशन में होने जा रहा है। तो इसलिए आप अपने एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये पूरे 125 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, मुश्किल से 20 मिनट में पूरे 125 सवाल को हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक पर है? तो केरल राज्य का है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी एनएसएस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितने फीट है? आप देख रहे हैं कि एसएससी जीके में ऐसे ऐसे सवाल को अपडेट कर रही है, तो पूरा डिटेल में एक एक लाइन से सवाल उठाकर लाएं आपके लिए भाई, कि आप सभी का एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर न जाए। दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है, इसकी कुल ऊंचाई कितने फीट की है? तो ध्यान रखिएगा 23.8 फीट की है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग ये सिलेक्शन वाले प्रश्न अपने पास में पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि पेपर में छपने वाले प्रश्न हो रहे और यहीं से छपेगा भी। एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जिस पूरा कंप्लीट, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट, इंग्लिश प्लस हिंदी पूरा क्वेश्चन, करंट अफेयर पूरा 1 साल का, रीजनिंग पूरा कंप्लीट, मैथ्स पूरा कंप्लीट। तो साथों इस नंबर में मैसेज करके ये सारे जो एसएससी जीडी में छपने वाले प्रश्न हैं उसे आप अपने पास मंगाइए और इसे पढ़कर एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए भाई। समय ज़्यादा नहीं है भाई, 3 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो इस नंबर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए, और इसके लिए आप सभी को मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्पेशल ऑफर आपकी एग्जाम तक चलने वाली है। इसके अलावा भाई 500 क्वेश्चनों का अलग से टेस्ट भी मिलेगा। कई स्टूडेंट को 1000 क्वेश्चन का टेस्ट मिला है। सभी क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन के साथ भी रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो नासा ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। गुलाम यानी ममलुक वंश के निम्नलिखित शासकों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो जैसे पहले तो भाई देखिए कुतुबुद्दीन ऐबी का आएगा बी नंबर पे, फिर उसके बाद कौन आएगा भाई? बलबन आएगा या इल्तुतमिश? कौन आया था सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश था, यानी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद बलबन यानी बी सी है, बी यानी आपका 2 नंबर का
सी 3 नंबर का 1 नंबर यानी 231 यानी सेकंड नंबर। तो याद रखिएगा यानी गुलाम जो ममलूक वंश है इसको सही कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश का। तो सबसे पहले याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका इल्तुतमिश, लास्ट में बलबन। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 39 ए देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। दिल्ली के लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? दिल्ली के लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो पूरे 10 वर्ष लगे थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 250 देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। गारुडी गोम्बे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गारुडी गोम्बे किस भारतीय राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका यानी रिकॉइल किस नियम के कारण महसूस करती है? बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका किस नियम के कारण महसूस करती है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। स्थिति के आधार पर मेरिस्टमैटिक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों स्थिति के आधार पर मेरिस्टमैटिक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। पारंपरिक 3 किंग्स फीस्ट मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जो पारंपरिक 3 किंग्स फीस्ट है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं? कोंकण और विदर्भ ये किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं? तो महाराष्ट्र के हैं भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। एडीबी का मुख्यालय। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। महाराष्ट्र के कौन से जिले मुख्य खनिज युक्त बेल्ट हैं जो कि मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो एक नागपुर है, भंडारा है, एक चंद्रपुर है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी का मानक व्यास कितना होता है? तो ये 18 इंच होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है? यानी कल कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। अजमेर के चौहानों के विस्तार के दौरान उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो गुजरात के चालुक्य थे। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI के संस्थापक कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। जीत थाइल का कौन सा उपन्यास मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? जीत थाइल का कौन सा उपन्यास मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? तो नार्कोपोलिस को किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। जानवरों की खाल को संरक्षित करने और उन्हें जीवित जैसा दिखाने के लिए भरने की कला क्या कहलाती है? जानवरों की खाल को संरक्षित करने और उन्हें जीवित जैसा दिखाने के लिए
दिखाने के लिए भरने की कला क्या कहलाती है? तो टैक्सीडर्मी कहलाती है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो इसमें से पुंगी जो है एक सुशीर वाद्य है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 को, 1932 में जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? 1932 में जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, लाड खान मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है एहोल कर्नाटक में, जो लाड खान मंदिर है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो कौन सा एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो सिरका है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फोगाट बहनें निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो फोगाट बहनें वो किस खेल से संबंधित रखती थी? तो कुश्ती से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो साथियों, चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, अगस्त 2025 तक बृहस्पति यानी जुपिटर के पास कितने ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं? अगस्त 2025 तक बृहस्पति के पास कितने ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पूरे 97 हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, राजा जे चलैया समिति गठन किस वर्ष किया गया था? राजा जे चलैया समिति गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, 1801 में किस अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने और अपना आधार क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सादत अली खान के साथ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है? तो गुलाबी रंग नहीं है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के उद्देश्य। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, मानव उत्सर्जन प्रणाली में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी यूरिया को मुख्य रूप से रक्त से कौन हटा है? बताएंगे आप सभी लोग। तो ग्लोमेरुलस। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी मानव उत्सर्जन प्रणाली में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को मुख्य रूप से रक्त से कौन हटाता है, ये सवाल पूछेगा तो ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? बताइएगा आप लोग। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो भी 1 दिसंबर 2006 को। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत की 7वीं पंचवर्ष योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों, भारत की 7वीं पंचवर्ष योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1985 में। आप सभी को पूरा पंचवर्ष योजना का टाइम पीरियड याद रखकर जाना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से कौन से भारतीय क्षेत्र प्राप्त किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से कौन से भारतीय क्षेत्र प्राप्त किए थे? तो उत्तर पश्चिम भारत को प्राप्त किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, लॉयन एंड पिकॉक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लॉयन एंड पिकॉक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, बिंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो पवन के वर्मा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है? किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो शॉटपुट में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 44 नंबर को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में कौन सा कथन सही है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई थी तवारीख, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका मतलब था कि लेखकों ने सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की सलाह दी, इसके बारे में लिखा गया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? किस नदी को? तो गोदावरी नदी को। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है गोदावरी नदी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लासिका यानी लिम्फ के माध्यम से किस अंग से होता है? पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लासिका के माध्यम से किस अंग से होता है? तो छोटी आंत से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। आधुनिक चेन्नई यानी मद्रास शहर का विकास किस ब्रिटिश किले के चारों ओर हुआ था? आधुनिक चेन्नई मद्रास शहर का विकास किस ब्रिटिश किले के चारों ओर हुई थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे, आप चैनल पे न तो सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी को ये पूरे 125 प्रश्न का उत्तर भी तैयार होना चाहिए इसी सेशन में। भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था? भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था? तो 2007 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का है? तो ध्यान रखिएगा 54.6% का। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां परलाइट के संसाधन पाए जाते हैं? तो साथियों, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां परलाइट के संसाधन पाए जाते हैं? तो वो गुजरात राज्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। अनेकांतवाद किस व्यक्तित्व से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है? अनेकांतवाद किस व्यक्ति संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है? तो महावीर स्वामी संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। साद प्लियंग जिसे प्लेट डांस भी कहा जाता है किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो बताइए, साद प्लियंग जिसे प्लेट डांस भी कहते हैं तो किस राज्य का ये पारंपरिक लोक नृत्य है? तो मेघालय राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो व्यापार संघ ये विषय शामिल है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। बैठकी होली उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 57 नंबर को। 2027 की जनगणना अधिसूचना के अनुसार लद्दाख के लिए संदेश तिथि क्या है? तो ध्यान रखिएगा संदेश तिथि की बात करेंगे 1 अक्टूबर 2026 है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन है? तो राधिका मेनन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का समाप्ति वर्ष क्या था? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का समाप्ति वर्ष की बात करेंगे तो 1961 था। शुरुआत की बात करेंगे तो 1956 था। अगला सवाल को देखिए 60 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? तो दक्षिण अफ्रीका है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है, याद रखिए ब्रिक्स का मतलब बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इतने देश शामिल है, 5 देश। 61 देखिए 1977 की औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार अति लघु इकाई यानी टीनी यूनिट के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या थी? 1977 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार अति लघु इकाई के लिए अधिकतम निवेश सीमा कितने की थी? तो 1 लाख रुपए की। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में इसका स्थापित हुआ था, तो इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, देविका रानी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 63 को। 1 अप्रैल 2020 को किन 2 बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया? 1 अप्रैल 2020 को किन 2 बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था? तो एक आंध्रा बैंक और एक कारपोरेशन बैंक का। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 64 को। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में मुख्य रूप से किस महीने मनाया जाता है? सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में मुख्य रूप से किस महीने मनाया जाता है? तो दिसंबर के महीने में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सिलेक्शन लेना है तो भाई आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करके जाना है। कहीं पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए भाई। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इनमें से एक प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? महानदी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मार्च 2025 में VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस तट से किया था? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 67 को। मध्यकाल में पदावली कीर्तन की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। पारंपरिक लोक नृत्य सम्मिक उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो सम्मिक उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो पंजाब राज्य से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 69 को। हाल ही में किस देश ने चमरान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो साथियों किस देश ने हाल में चमरान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो वो ईरान देश है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। भारत में पहली बार नेशनल जूडो शतरंज किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में पहली बार नेशनल जूडो शतरंज किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वर्ष 1966 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 71 को। भारत का जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो साथियों भारत का जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 1948 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 72 को। हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवता को समर्पित है? हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए 73 को। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पूरे 14 बैंकों का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। मोनपा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मोनपा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केक और ब्रेड को फुलाना होता है बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? तो साथियों मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय अंग है वो कौन सा है? तो मस्तिष्क है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति कार्य के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति
कार्य के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 79 को। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती हैं? तो 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? चंद्रयान 3 को मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापीय और रासायनिक विन्यास के लिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? बताएंगे आप सब लोग। चंद्रयान 3 के लैंडर में जो लगे ILSA है पेलोड है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल का उदाहरण है? गैर संपर्क बल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 83 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है? भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है भाई, तो विक्रम यस है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बचपन का नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज का नेतृत्व किसने किया था? 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज का नेतृत्व किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने की थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को। लाल सलाम उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? लाल सलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो साथों लास्ट में स्कोर भी करिएगा कि आज के सेशन से कितना स्कोर है। आपके पेपर में 50% सवाल इजी आएंगे, 50% डिफिकल्ट सवाल आएंगे। ठीक है, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनाया था? अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा को बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था? तो वर्ष 1999 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया था? तो ध्यान रखिएगा 1994 में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को। भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होने अनिवार्य हैं? भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होने अनिवार्य होते हैं? तो 2 सत्र। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। पेनाल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन शब्द किन खेलों से संबंधित है? पेनाल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन शब्द किन खेलों से संबंधित है? तो ये हैंडबॉल और बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 93 को। प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यापार और परिवहन के लिए किन नदियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? तो गंगा और सोन नदियों का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को। ब्रिक का किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो साथियों, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को, 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो पूरे 44 हो गए हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को, निम्नलिखित में से भाषाओं का कौन सा जोड़ा भारत की अनुसूचित भाषाओं यानी 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो साथियों इन भाषाओं का कौन सा जोड़ा भारत की अनुसूचित भाषाओं यानी 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो मैथिली है और एक संथाली है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को, झुम्पा लाहिड़ी द्वारा मूल रूप से इतालवी में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा मूल रूप से इतालवी में लिखी गई पुस्तक कौन सी है वो? तो ध्यान रखिएगा इन अदर वर्ड्स है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 100 को, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 101 नंबर को, भोजपुरी क्षेत्र की पारंपरिक लोक विधा बिरहा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? भोजपुरी क्षेत्र की पारंपरिक लोक विधा बिरहा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? तो ये बिरह या जादुई का दर्द दर्शाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 102 को, हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो संदीप सांगवान को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 103 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकों के एकीकरण के पक्ष में नहीं था? तो साथियों कौन सी समिति भारत में बैंकों के एकीकरण में के पक्ष में नहीं थी? तो आपसे बताएंगे तो तेंदुलकर समिति। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 104 को, गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 105 को, कौशल राज्य में किस प्राचीन शहर को साकेत के रूप में जाना जाता था? कौशल राज्य में किस प्राचीन शहर को साकेत के रूप में जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा भाई अयोध्या को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 106 को, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो भारत की खोज भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 107 नंबर को, भारत में पहली विश्व आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो अप्रैल 2000 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 108 को, द्वीपों सहित भारत के कुल तटीय जल सीमा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय जल सीमा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? तो 7516 किलोमीटर की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। अगला सवाल को देखिए 109 को, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के औपचारिक स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 110 को, अगालमका उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अगालमका उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 111 को, इप्पोन शब्द का प्रयोग किस खेल में पूर्ण अंक या त्वरित जीत के लिए किया जाता है? उपपोन शब्द का प्रयोग किस खेल में पूर्ण अंक या त्वरित जीत के लिए किया जाता है? तो जूडो खेल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 112 को,
बोलक आथ कर्नाटक राज्य की किस प्रकार की कला है? बोलक जो आथ है ये कर्नाटक राज्य की किस प्रकार की कला है? तो नृत्य एक प्रकार की शैली है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 113 नंबर को। भारत में बी निवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में बी निवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 114 को। इंसुलिन हार्मोन द्वारा किस बीमारी का उपचार या प्रबंधन किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन द्वारा किस बीमारी का उपचार या प्रबंधन किया जाता है? तो मधुमेह की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 115 को। वर्षा, कोहरा और लगभग सभी अन्य मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो साथियों वर्षा, कोहरा और लगभग सभी जो अन्य मौसमी जो संबंधी घटनाएं होती है वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये क्षोभमंडल में होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 116 को। निम्नलिखित में से कौन शब्द कूदने से संबंधित नहीं है? तो कौन शब्द कूदने से संबंधित नहीं है? जैसे डिस्कस थ्रो नहीं है भाई, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 117 को। नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 118 को। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 119 को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 120 को। एलफिंस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है? एलफिंस्टन कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई शहर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 121 को। सेक 2011 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आर्थिक स्थिति मापने के लिए कितने वंचना संकेतकों का उपयोग किया गया था? तो सातों सेक 2011 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आर्थिक स्थिति मापने के लिए कितने वंचना संकेतकों का उपयोग किया गया था? तो ध्यान रखिए 7 का। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 122 नंबर को। पंखेड़ा लोकगीत पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? पंखेड़ा लोकगीत पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 123 को। प्राचीन भारत में जमींदारों और योद्धाओं जैसे शक्तिशाली समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जो राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करते थे? प्राचीन भारत में जमींदारों और योद्धाओं जैसे शक्तिशाली समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जो राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करते थे? तो सामंत शब्द का प्रयोग किया जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 124 को। भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को जनगणना शहर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कितने विशिष्ट मानदंड पूरे होने चाहिए? भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को जनगणना शहर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कितने विशिष्ट मानदंड पूरे होने चाहिए? तो पूरे 3 होने चाहिए मानदंड। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट सवाल आज के सेशन कल करिए। वर्ष 2025 से शुरू होने वाली मनुष्यों की 7वीं पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? वर्ष 2025 से शुरू हो चुकी है मनुष्यों की 7वीं पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये 125 सवाल पूरा हो गया आपके एग्जाम के लिए। अब बताइए आप सभी का इन 125 सवालों में से लगभग कितना स्कोर बना? तो साथ उम्मीद करूंगा लगभग आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हुआ होगा। यदि आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। डाउट वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आज का ये जो सेशन था वो आपके लिए रामबाण था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करूंगा आप 125 के 125 प्रश्नों का उत्तर याद कर लिए होंगे। तो साथियों किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत हो रही है, बस आप सभी को मेहनत करना है और इस बार एक सीट पक्की करनी है पेपर में। ओके तो चलिए दोस्त मेरे इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।